चलिए तो बच्चों, अब आपको जो है जोड़ घटाना के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस बताएंगे। कौन से? लैंग्वेज वाले, जिसमें स्टोरी है ना, पूछा गया है प्रश्न, उसके बाद में उसके आंसर आपको समझ समझ कर देने हैं, सवाल निकालने हैं। तो सब लोग तैयार हैं? यस सर। चलिए देखिए बोर्ड पर अच्छे से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहले से हमने लिख रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 99673 है, छोटी संख्या 362781 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। देखिए सबसे पहले हमने आपको इससे पहले भी समझाया है कि दो संख्याओं का अंतर ये जो दिया गया है, इसका मतलब है कि दो संख्याओं को आपस में घटाया गया होगा। दो संख्याओं को क्या किया गया होगा? तभी तो अंतर कहेंगे उसको। यस सर। जिसमें से एक बड़ी संख्या रही होगी और एक छोटी रही होगी, तभी तो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाया गया होगा। यस सर। समझ रहे इस बात को? यस सर। देखिए, बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या को घटाएंगे तो उत्तर हमारा जो आएगा वो अंतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो उसका अंतर हमने पहले लिख दिया। यहाँ पर देखिए, बराबर और छोटी संख्या को घटाया है बड़ी संख्या से। किससे घटाया है? बड़ी संख्या से हमने किसको घटाया? छोटी संख्या को। बड़ी संख्या से किसको घटाया? छोटी संख्या को। तभी तो उत्तर आया है उसका अंतर, जिसको हम कहेंगे। यस सर। तो समझ पा रहे इस बात को? यस सर। अब देखो, छोटी संख्या इसमें दी गई है। छोटी संख्या ये देखिए दी गई है, तो छोटी संख्या हम अगर यहाँ पे लिख दें छोटी संख्या की जगह पे, चलो बड़ी संख्या फिर से लिख लेते हैं जो हमें निकालनी है। ठीक है, अब छोटी संख्या दी गई है, छोटी संख्या लिख दो। 3 6 2 7 8 1 इज इक्वल टू, इसको इक्वल टू कहते हैं, मतलब बराबर का निशान। 9 9 6 7 3। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया गया तो अंतर आया ये जो सामने लिखा हुआ है ना। यस सर। अब देखिए, हमको निकालना क्या है? बड़ी संख्या। क्या निकालना है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या को हम बड़ी संख्या लिखेंगे। फिर से क्या लिखेंगे? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या लिख लेंगे। और देखिए, अब हमें चूंकि बड़ी संख्या निकालना है, और आप एक चीज और ध्यान रखो, बराबर का निशान लगा हुआ है। अगर दोनों संख्याएं एक तरफ ले जाई जाए तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। नहीं तो प्राप्त हो जाएगी, है ना? तो हमें बड़ी संख्या निकालनी, बड़ी संख्या को बराबर लगा लो, बड़ी संख्या की जगह। और इस तरफ जो संख्या होती है बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, इस तरफ माइनस की है तो उस तरफ प्लस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? प्लस। इधर माइनस का निशान लगा हुआ है, यस सर। माइनस मतलब घटाव का निशान, तो उधर जब जाएगा तो ये धन जोड़ का निशान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पहले हम छोटी, ये जो अंतर आया था उसको लिख लेते हैं। 9 9 6 7 3। ये संख्या अंतर था। अब ये जो छोटी वाली संख्या थी इसको हम इस तरफ लिखेंगे, लेकिन इस तरफ ये माइनस का था तो इस तरफ प्लस का हो जाएगी संख्या। कौन सी हो जाएगी संख्या? मतलब इसको हम इधर जोड़ देंगे। 3 6 2 7 8 1। समझ में आ रही बात? यस सर। अब इन दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ देंगे तो वो हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। समझ में आ गई बात? यस सर। इन दोनों को जोड़ लोगे अब आप? यस सर। कैसे जोड़ोगे? इकाई का अंक इकाई में जोड़ दो, दहाई का अंक दहाई में जोड़ दो। देखो कैसे जोड़ते हैं। 3 सबसे किनारे है इकाई पे, एक इकाई पे है, 3 और 1 को जोड़ दो, कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। अब 3 और 1 का काम खत्म हो गया। यस सर। 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15। 15 का 5 हासिल आया। 1। अब देखो 7 और 8 का काम खत्म हो गया, हासिल आया 1। इधर 6 के ऊपर लिख लो। अब देखो 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13। 13 का ना, अभी हासिल पहले जोड़ो। 13 में एक और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 14। 14 का 4 हासिल आया 1। और आगे बढ़ा के लिख लो। ठीक है, अब देखो 9 और 2 9 2 11 और 1 हासिल 12 का 2 हासिल आया 1। देखो ऊपर लिख लिया। फिर 9 और 6 9 6 15 15 में 1 जोड़ो, 16। क्योंकि हासिल था ना, तो
16 का कहाँ से लाया? एक इधर तो कोई संख्या है नहीं, इधर एक संख्या है, उसमें एक जोड़ दो, 3 1 4। चाहे इनको ऊपर नीचे लिख के जोड़ लो, चाहे ऐसे जोड़ लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो बड़ी संख्या की क्या पता चल गई? देखो बड़ी संख्या पता चल गई, नहीं चल गई? पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4,62,000 454। ये आपका आंसर निकल के आया। बताओ सवाल समझ में आया? जोड़ना नए तरीके से समझ में आया? आप लोग हमेशा ऊपर नीचे रख के जोड़ते थे? हमने आपको सामने सामने रख के जोड़ना सिखाया। कोई दिक्कत इसमें लग रही? किनारे से पहली संख्या लेके चल दो, फिर जो भी हासिल आता जाए उसको ऊपर लिखते जाओ, आपस में जोड़ते चले जाओ। कोई दिक्कत आएगी? हो जाएगा ना सबसे? अगला सवाल बताएं? चलो इसको पहले रफ कर देते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, तो ये बताओ, ये बच्चे एब्सेंट कौन कौन से थे कल? बताओ जल्दी से। हाँ, कहा नानी के यहाँ गए थे क्या गौरव? नानी के यहाँ गए थे क्या? तो फिर क्यों एब्सेंट हो जाते हो? अच्छा, पाँव फूला था, चोट लगे तो उसका इलाज नहीं कराओगे क्या? हाँ, पैर में अगर सूजन आ जाए, अब पाँव फूला नहीं कहा जाता है, पैरों में सूजन आ जाए, है ना? तो पैरों में सूजन आ जाए, डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करवाओ, ठीक है? हाँ, चलो अगला सवाल देखें। चलो नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। कितने थे? 15 लाख रुपए थे। किसके पास? किसने देखा 15 लाख रुपए? देखा किसने? 15 लाख देखा तुमने? ये देखो जैसे कैसे झूठ बोल रहा है पगला। तो 15 लाख रुपए बहुत होते हैं, कहाँ देख पाओगे तुम? 15 लाख रुपए थे। उसने जमीन खरीदने में हाँ 84,6,000 तथा मकान बनवाने में 259695 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, खर्च किए। आप बताइए, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। उसने जमीन खरीदने में 84,6,000 इतने रुपए तथा मकान बनवाने में 259695 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है ना? ये रुपए का साइन होता है, ऐसे हम रुपए के लिए, है ना, एक निशान बनाते हैं रुपए का। ठीक है, तो इतने रुपए उसने खर्च कर दिए। अब देखिए आगे, पहले उसके पास कितने रुपए शेष बचे? उसके पास कितने रुपए शेष बचे? मतलब उसने इतने रुपए 15 लाख में खर्च कर दिए। कितने रुपए? एक तो ये वाले रुपए खर्च कर दिए उसने, और एक तो ये वाला अमाउंट उसने खर्च किया, है ना? अब इतना खर्च किया, है ना? और उसके पास थे 15 लाख रुपए, तो 15 लाख में से ही कितने खर्च किया उसने? अब उसके पास कितने रुपए बचे होंगे, तो कैसे पता चलेगा, जरा देखते हैं। ठीक है, तो इसका हल निकालते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं क्या होगा। सॉल्व करा जाए इसको? तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग 15 लाख रुपए। राजेश के पास रुपए बराबर 15 लाख कैसे लिखा जाएगा बताओ? देखो कितने जीरो बनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। लाख की जगह पे 15 लिख दो, सीधे हो गया 15 लाख। ठीक है ना?
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद लाख आता है, लाख की जगह 15 लिख दिया, काम खत्म हो गया ना। 15 लाख कितने जीरो बने आगे? 5। फिर से देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए हो गए। किसके पास थे? राजेश के पास। राजेश ने जमीन खरीदने में कितने रुपए खर्च किए? जमीन खरीदने में खर्च रुपए बराबर कितने रुपए खर्च हुए? देखो, 0 0 0 6 4 8। देखो, उधर से लिखना शुरू किया करो, है ना। इतने रुपए तो उसने जमीन खरीदने में खर्च किए। अगला देख लेते हैं, मकान बनवाने में इतने रुपए। अब मकान बनवाने में लिख लेते हैं, मकान बनवाने में खर्च रुपए। मकान बनवाने में कितने रुपए खर्च किए? देखो, 5 और क्या है, 9 6 9 5 2। अब देखिए आप, जमीन खरीदने में उसने इतने रुपए खर्च किए, मकान बनवाने में रुपए उसने इतने खर्च कर लिए। अब टोटल उसने कितना खर्च किया ये देख ले पहले। टोटल कितना खर्च किया, तो इसके लिए हमें जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। इन दोनों को आपस में जोड़ दो। जोड़ देते हैं इसको, इनको आपस में जोड़ देते हैं। 0 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 में 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 6 में 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 6। 9 को 6 में जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 6 15। 15 का 5 हासिल आया 1। ऊपर यहाँ पे छोटा सा हासिल लिख लो। 4 और 5 9 9 1 10 हासिल आया 1। हासिल ऊपर रखेंगे। 8 2 10 1 11 ऐसे लिख लो। देखो, ये आ गया हमारा कुल खर्च। कितना आया? ये आ गया ना कुल खर्च। तो उसने इतना कुल खर्च किया है, उसके पास रुपया था पूरा इतना। कितना खर्च किया देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,05,695। 11,05,695 इतने रुपए उसने खर्च किए, और उसके पास रुपए थे 15 लाख। तो 15 लाख से अब इनको कम कर दें अगर हम, तो पता चल जाएगा ना शेष कितने रुपए उसके पास बचे हैं। बोलो, सही बात बता रहे नहीं? समझ में आ रहा सबको? तो शेष बचे रुपए क्या निकालना है हमें? अब हमें क्या निकालना है? शेष बचे। यही तो पूछा जा रहा है कि उसके पास कितने रुपए शेष बचे, तो यही तो हमें निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे? शेष बचे रुपए निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे? 15 लाख से पूरा जितना खर्च किया उतना घटा दो। बताओ, समझ में बात आ रही नहीं आ रही? देखो, 1 और 5, फिर 1 2 3 4 5 5 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 लगा दिए जीरो। अब ये जो कुल खर्च उसने किया है वो नीचे लिख दो उसके। इधर से लिखना शुरू करेंगे। 5 फिर 9 6 फिर 5 फिर 0 फिर 1 फिर 1। इसको घटा दो। बताओ, घटा देंगे ना? अब क्या 0 में से 5 जाएगा? तो 0 क्या करेगा? इस 0 के पास है, इस 0 के पास नहीं था, ये 0 इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास, तो ये 0 0 है। इनके पास कुछ नहीं मिलेगा, तो ये वाला 0 इसके पास लेगा हासिल। 5 के पास, किसके पास? 5 के पास। 5 के पास जब 0 हासिल लेगा तो 5 की जगह पे बच जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 10। तो 10 अब इसको एक हासिल दे देगा तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। अब ये 10 इसको हासिल एक दे देगा तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। ये अब इसको एक हासिल दे देगा तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। ये इसको एक हासिल दे देगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 जाएंगे, क्या बचेगा? 5। बताओ, समझ में आया हासिल लेना? अब यहाँ पर 9 था, 9 में से 9 जाएगा 0। यहाँ पर 9 था, 9 में से 6 गया 3। 9 में से 5 गया 4। 9 में से 0 गया 9। 9 में से 0 जाएगा 9 ही तो आएगा। 9 में से फिर नहीं, फिर 4 में से 1 गया 3। 1 में से 1 गया 0 मतलब कुछ नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, या तो 0 लिखेंगे। तो आंसर हमारा कितना आया? 3 9 4 3 0 5। पढ़ते हैं इसको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,94,300
नोट पर उसके पास एक बचे। बताओ सवाल आसान था या कठिन? आसान था ना? समझने की जरूरत थी, केवल सवाल बिल्कुल आसान है। कर लेंगे वैसे सवाल सारे लोग? आगे बताएं आपको। ये वाला सवाल आप लोग कर चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है सब? इस तरह के क्वेश्चन आसान नहीं छूटने चाहिए। कर लेंगे ना सब? चलो अगला क्वेश्चन बताया जाए। हाँ, ऐसे बता देंगे आपको सारी चीजें आने लगेंगी, ठीक है? हाँ, चलो अगला सवाल है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालो। तो हम सीधे लिखे दे रहे हैं 7 अंकों की सबसे बड़ी हमने शायद इससे पहले की क्लास में आपको बताया भी था, है ना, इस तरह का सवाल। सबसे बड़ी और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। अंतर मतलब उसका घटाव निकालना है। देखो ठीक, सबसे पहले ये चीज करनी है। 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो, फिर उसमें 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल निकालो। तो देखो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 बार हम 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ध्यान दो क्या कह रहे हैं। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 9। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9। 2 अंकों की 2 बार 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 बार 9। कितनी बार? 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 7 बार हो गया ना 9? 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता चल गई? अब 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे पता करते हैं? पहले 1 लिख लो। ठीक है, 1 सबसे छोटी संख्या होती है। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1। अब उसके आगे जितने भी 9 हैं उसकी जगह 0 लगा लो। 1 2 3 4 5 6। 1 के बाद जितने 0 लगाओगे उतनी अंकों की वो सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कही जाए तो कौन सी होगी? 10। कौन सी होगी? 10। क्यों होती है? क्योंकि 9 तक तो 1 अंक होता है और उसके ऊपर 2 अंक 10 से शुरू हो जाते नहीं हो जाते? 1 और 0। तो जब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने को आएगा तो 1 फिर आगे 2 0 लगा तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। समझ में आ गई बात? कह रहा इसका अंतर निकालो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा? 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालो। निकालो अंतर। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9 में से 0 गया 9 में से 0 गया 9 में से 0 9 में से 0 9 में से 1 गया। ये अंतर आ गया निकल के। लिख लेते हैं इनका अंतर। हो गया अंतर इनका? नहीं हो गया? बताओ। इतना अंतर हो गया। फिर कह रहा है कि फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। फिर उसमें क्या करो? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बताओ? 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये 7 बार 9 लिखा। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या लिखेंगे? 6 बार 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 बार 9 लिख दिया। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। समझ में आई बात कि नहीं? अब क्या करेंगे हम? कहना कि फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़कर योगफल लिखो। मतलब इस अंतर में 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़ देना है। क्या करना है? तो इनको आपस में जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हो? जोड़ लो भाई। इकाई इकाई सबको पता ही है। तो इकाई वाला इकाई में जोड़ दो। 9 और 9 9 9 कितना होता है? 18। कितना? 18 का 8 हासिल आया 1। यहाँ लिख लो। 9 9 18 19 का 9 हासिल आया 1 हासिल। लिख लो। 9 9 18 19 का 9 हासिल 1। 9 9
19 का हासिल आया 1 और 8 1 9 हासिल 8 में जोड़ देंगे, नीचे तो कोई संख्या बची नहीं। तो आंसर आपको क्या मिल रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99 लाख 99,998। कितना मिल गया? सिर्फ 998। कितना है? 99 लाख 99,998। पूरी संख्या बोलोगी ना? तो ये समझ में आया कि नहीं आया? सवाल आसान है। ये हो गया आपका उत्तर। हो गया उत्तर कि नहीं हो गया बताओ? या आप ये कह लो उन दोनों का योगफल हो गया। तो ये आपका आंसर हुआ। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं है? कर लेंगे सब। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, है ना? स्टार्ट करें। सवाल आसान था ना ये? अब सब आसान लगेगा। पहले कोई आसान नहीं लगता, जब समझाएंगे तो आसान लगेगा। क्यों बताओ इनकी? चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 2 संख्याओं का योगफल। 2 संख्याओं का योगफल। 2 संख्याओं का योगफल 8693 201 है। ये है 2 संख्याओं का योगफल दिया गया है, ठीक है ना? फिर मेरा एक संख्या 3846 413 है। तो दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या बताओ। तो दूसरी संख्या बताओ। कैसे भाई दूसरी संख्या निकलेगी? फिर देखिए 2 संख्याओं का योगफल ये है, जैसे हमने माना कि एक संख्या या पहली संख्या, क्या देखिए इधर फर्स्ट संख्या, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या। चलो पहली लिख लो यहाँ पे। क्या लिखोगे? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, है ना? इनका योग कितना दिया गया है? इन दोनों का योग, योग मतलब जोड़ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जोड़। ये हम हल कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो पहली संख्या उनको जोड़ दे किससे? दूसरी संख्या से। तो उसका योगफल कितना दिया गया है? 8 6 9 3 2 0 1। इतना दिया गया इनका योगफल। बोलो दिया गया नहीं दिया गया? कह रहा है कि एक संख्या ये है, मान लो पहली संख्या ये है। एक संख्या मतलब कोई भी एक संख्या, चाहे दूसरी संख्या रखो चाहे पहली संख्या रखो, है ना? तो पहली संख्या मान लो ये है 3 8 4 6 4 1 3 प्लस दूसरी संख्या लिख लो वैसे जो लिखा था। दूसरी संख्या बराबर 8 6 9 3 2 0 1। अब देख रहे हो कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर योगफल इतना। अब हमको निकालना है दूसरी संख्या। मान लो एक संख्या दी गई है, पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है? लिखाना दूसरी संख्या बताओ। तो हम दूसरी संख्या के अंदर रखेंगे दूसरी संख्या बराबर। दूसरी संख्या में पता करना है, तो दूसरी संख्या को इसे रोक लो। अब ये वाली संख्या उधर ले जाएंगे, आपस में जो कुछ करना होगा कर देंगे, तो आंसर पता चल जाएगा। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या करेंगे? उस तरफ ले जाएंगे। पहले इसको लिखना है 8 6 9 3 2 0 1। इसको कॉपी कर लिया हमने। अब इस संख्या को हम उस तरफ ले जाएंगे। तो इसके पहले देखो माइनस का निशान तो लगा नहीं है, नहीं लगा है ना? घटाव का निशान है क्या इसके आगे? इसके आगे जिसके आगे घटाव का निशान नहीं होता है उसके आगे हमेशा ही
धन का निशान होता है, प्लस का साइन होता है, ये वाला। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है। क्या होता है? मतलब ये प्लस में है। किसमें है? प्लस। तो जब उस तरफ जाएगा बराबर के उस तरफ तो ये माइनस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, माइनस लगा दो। 3 8 4 6 4 1 3। अब आप देख रहे हो इस संख्या को हम उस तरफ ले गए, बराबर के ले गए। दूसरी संख्या तब हमें पता हो पाएगी। अब देखो ज्ञात कर लेते हैं कितना लिखा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 86 लाख, 93,201 घटाना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 38 लाख, 46,413। अब देखो ये 86 लाख है, 38 लाख है, कौन ज्यादा है? 86 ज्यादा है। इससे घटा देंगे, उसको घटा देंगे ना। तो देखो जैसे हमने सामने सामने जोड़ा था वैसे सामने सामने घटाना भी सिखाते हैं आपको। तो ऊपर वाली से नीचे वाली को घटाते हैं, मतलब पहली वाली से दूसरी वाली को घटाते हैं, ठीक है ना। तो अब ऊपर वाली इस पहली वाली से इसको घटाएंगे। तो देखो एक में से 3 क्या जाएगा? नहीं जाएगा। एक इससे हासिल ले लेगा, जीरो से। किससे ले लेगा? लेकिन जीरो के पास तो जीरो कुछ नहीं है, तो जीरो इससे हासिल लेगा, 2 से। किससे लेगा हासिल? 2 से एक हासिल जाएगा जीरो के पास, तो 2 की जगह बचेगा 1, जीरो की जगह हो जाएगा 10, ये इसको 1 दे देगा, यहाँ जीरो की जगह बचेगा 9 और 1 की जगह हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना। अब 11 में से 3 गया, कितना आया? 11 में से 3 गया, कितना आया? 8। अब यहाँ पर जीरो की जगह 9 था, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 8। अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 में से क्या 4 जाएगा? 1 इससे हासिल ले लेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 11। हो जाएगा। अब 11 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 7। कितना जाएगा बचेगा? 7। देखो 3 का काम खत्म हो गया, 1 का काम खत्म हो गया, 4 का काम खत्म हो गया। बोलो हो गया ना खत्म? यस सर। अब इधर देखो 11 में से हमने 3 घटाया, कितना बचा? 8। 9 में से हमने 1 घटाया, कितना बचा? 8। 11 में से हमने 4 घटाया, कितना बचा? 8। अब यहाँ पर 2 है, 2 में से क्या 6 जाएगा? नहीं सर। नहीं जाएगा, तो 2 इससे हासिल ले लेगा 9 से, यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा? 6। क्या बचेगा? 6 बचेगा ना 6। यस सर। अब यहाँ 8 है, 8 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 4। कितना बचेगा? 8 में से 4 गया, 4। फिर 6 में से क्या 8 जाएगा? तो ये 6 इससे हासिल ले लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इससे हासिल ले लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? और यहाँ पर बचेगा 7। क्या बचेगा? 7। 16 में से 8 गया, क्या बचा? 8। 16 में से 8 गया, कितना बचेगा? 8। अब यहाँ पर बचा था 7। 7 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? कहाँ हो? 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4। काउंट करना नहीं आ रहा क्या? 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4। समझ में आ गया? देखो गिन लेते कितना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 48 लाख, 46,788। ये आपका उत्तर हो गया। मतलब आपको ये दूसरी संख्या पता हो गई। क्या पता हो गया? बताओ आसान है कि नहीं है? बताओ कोई दिक्कत लग रही है इसमें? कर लेंगे ना इसके सवाल? ये आपका आंसर पता चल गया। ठीक है, बोलो। चलो अगला क्वेश्चन बताएं क्या? ये आगे कर लोगे? चलो एक और क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है? बताएं। लक्ष्मी ध्यान नहीं दे रही हो क्या तुम? लक्ष्मी, हाँ माइंड कहाँ है? पूरा माइंड कंसंट्रेट करके सारे सवाल ध्यान से देखो।
आगे जो है आपसे सारे क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, खुद लगाना होगा, फिर बोर्ड पे बुलाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योगफल ये तो हो गया। अब एक परीक्षा में क्वेश्चन है, एक परीक्षा में, बोल क्यों नहीं रहे हो? एक परीक्षा में 2 7 8 4 7 2 बच्चों में से हाँ, एक परीक्षा में 2 7 8 4 7 2 बच्चों में से, है ना, देखिए 2 1 8 6 5 9 बच्चे उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास हुए। उत्तीर्ण मतलब क्या होता है? पास हुए। तो बताओ कुल अनुत्तीर्ण बच्चे। मतलब ये है कि अगर एक परीक्षा में इतने बच्चे थे टोटल, उसमें से इतने हो गए उत्तीर्ण मतलब पास हो गए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए मतलब फेल कितने हुए। तो अगर टोटल बच्चे हम लिख लें, हल देखिए, हल बता रहे हैं आपको क्वेश्चन, है ना। हाँ, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा कि परीक्षा में, बोलो, परीक्षा में कुल बच्चे बराबर 2 7 8 4 7 2। तो एक परीक्षा में इतने कुल बच्चे हैं, ठीक है ना, उसमें से उत्तीर्ण बच्चे, तो परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चे बराबर, हाँ, कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए देखो, 9 5 8 1 2। अब देखो इतने उत्तीर्ण बच्चे हुए, है ना। अब इसमें से हम देखेंगे कि कितने अनुत्तीर्ण हुए। अतः कुल अनुत्तीर्ण बच्चे बराबर। अब अनुत्तीर्ण कौन से होंगे भाई? जो कुल बच्चे हैं उनमें से उत्तीर्ण वाले बच्चे निकाल दो, जितने बच्चे वो सब अनुत्तीर्ण हो गए। मतलब जितने कुल बच्चे हैं उनमें से जो पास हो गए हैं उनको निकाल दो, तो जो बचे वो सारे फेल वाले हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? समझ गए? समझ गए? ऊपर वाले से नीचे वाले घटा दो, चूंकि ऊपर है कुल बच्चे, नीचे वाले पास वाले बच्चे हैं, इसमें से घटा देते हैं। तो 12 में से 9 जाएगा भाई, 2 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो 2 क्या करेगा, यहाँ हासिल ले लेगा, यहाँ हो जाएगा, बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 9 गया, कितना बचा? कितना बचा? 12 में से 9 गया। अच्छा, तो नहीं आ रहा, क्या घटाना लक्ष्मी? हाँ, ध्यान दो, बोलो जल्दी तुरंत। 6 में से 5 जाएगा 1, फिर 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 4 इससे हासिल लेगा, इससे हासिल लेगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8, यहाँ है 7, 7 में से 8 जाएगा नहीं, 7 यहाँ से हासिल लेगा, तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 17। 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 9। अब 6 में से 1 गया 5, 2 में से 2 गया 2। तो आंसर आपके पास आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 जहाँ पे आ जाए वहाँ पर 2 अंक एक साथ कहा जाता है, गिना जाता है। तो 59,813 ये आपका कुल अनुत्तीर्ण बच्चे निकला है। निकला नहीं निकला है? ये आपका आंसर हो गया। यही तो पूछ रहा था सवाल में कि कुल अनुत्तीर्ण बच्चे कितने होंगे। समझ में आ गया सबको? कर लेंगे? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे जो है आपको सारे क्वेश्चन जो बच्चे हैं करने हैं अपने आप, ठीक है? ठीक, थैंक यू।